द्वितीय अध्याय श्रील हरिदास ठाकुर का जीवन चरित्र। आविर्भाव। श्रील हरिदास ठाकुर 1372 शकाब्द अर्थात 1441 ई में खुलना जिले के अंतर्गत बूढ़न नामक गांव में आविर्भूत हुए थे, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। श्रीमन महाप्रभु 1407 शकाब्द अर्थात 1476 ई में आविर्भूत हुए। अतएव श्रील हरिदास ठाकुर आयु में श्रीमन महाप्रभु से 35 वर्ष बड़े थे। श्री ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा ग्रहण रूपी लीला अभिनय के उपरांत ही श्रीमन महाप्रभु ने किशोर अवस्था अर्थात 10 से 15 वर्ष की आयु में संकीर्तन विलास आरंभ किया था तथा उसी समय ही श्रील हरिदास ठाकुर उनके संगी बने थे। अतएव इससे यही अनुमान लगता है कि श्रील हरिदास ठाकुर लगभग 50 वर्ष की आयु में श्रीमन महाप्रभु के संगी बने थे। श्रीमन महाप्रभु की इच्छा से श्रील हरिदास ठाकुर उनसे बहुत पहले आविर्भूत हुए थे। कलयुग पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु के संगी होने से पहले ही श्रील हरिदास ठाकुर ने नाम महिमा प्रकाशक अनेक लीलाएं की थी। वास्तव में श्रीमन महाप्रभु ने ही श्रील हरिदास ठाकुर के माध्यम से जगत में नाम की महिमा का प्रचार करवाया था। आजकल कोई कहते हैं कि श्रील हरिदास ठाकुर का जन्म ब्राह्मण कुल में ही हुआ था। उनके माता पिता के देहांत के बाद किसी यवन दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए उन्हें यवन हरिदास कहा जाता है। किंतु यह बात संपूर्ण रूप से गलत है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी जाति गोसाई ने अपने किसी अपस्वार्थ की सिद्धि के लिए ही ऐसा कहना प्रारंभ किया होगा तथा उसी की बात को आधार करके धीरे धीरे अनेक लोग भ्रमित होकर ऐसा कहने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर के यवन कुल में आविर्भूत होने के कारण श्री चैतन्य लीला के व्यास श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने स्वरचित श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 16, 237, 240 में स्पष्ट रूप से लिखा है, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते जन्म लेन नीच कुले प्रभुर आज्ञा थे। अर्थात जागतिक सत असत कर्मों के फलस्वरूप बद्ध जीव उच्च नीच योनि में जन्म ग्रहण करता है। उच्च अथवा नीच जाति में उत्पन्न होना केवल जीवों के कर्म फल भोग का दिग्दर्शन मात्र कराने वाला ही है, किंतु परमार्थ विचार से जाति और वंश आदि का कोई मूल्य नहीं है। इसी परम सत्य को जगत में प्रकाशित करने के लिए ही मंगलमय भगवान की मंगलमय इच्छा के अनुसार ही श्रील हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्ति है तथापि से पूज्य सर्वशास्त्र कहे। अर्थात अधम कुल में जन्म देने पर भी यदि कोई भगवान विष्णु का भजन करता है तो वह पूज्य ही है। सभी सात्व शास्त्र उच्च स्वर से ऐसा गान करते हैं, उत्तम कुलेते जन्मी श्री कृष्ण ना भजे कोले तार की करीबे नरकेते मजे। अर्थात सत्कर्म करने के फलस्वरूप उत्तम कुल में जन्म ग्रहण करने पर भी श्री कृष्ण भजन नहीं करने वाले के लिए नरक की प्राप्ति होना अवश्यम भावी है। उसका उच्च कुल नरक जाने से उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यही सब वेद वाक्य साक्षी दिखाईते जन्म लेन हरिदास अधम कुलिते। अर्थात उपरोक्त वेद वाक्य की सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए ही श्रील हरिदास ठाकुर ने अधम कुल में जन्म ग्रहण किया। यहाँ यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि श्री ब्रह्मा ने स्वयं ही श्री गौर अवतार के समय नीच कुल में जन्म ग्रहण करने के लिए भगवान से प्रार्थना की थी, ताकि उन्हें पुनः अहंकार के कारण गौर लीला के दर्शन से वंचित न होना पड़े। गृह त्याग। यद्यपि श्रील हरिदास ठाकुर यवन कुल में आविर्भूत हुए थे, तथापि बाल्यकाल से ही उनकी स्वाभाविक रूप में हरि नाम में बहुत रुचि थी। बचपन में ही उनके माता पिता परलोक सिधार गए थे, अतः ये अपने घर तथा गांव को त्याग कर यशोहर जिले के एक गांव बेनापोल में आ गए। उस समय इन्होंने किशोर अवस्था को पार कर युवा अवस्था में प्रवेश मात्र किया था। बेनापोल के जंगल में ही वे एक निर्जन स्थान में
कुटी बनाकर भजन करने लगे। श्रील हरिदास ठाकुर प्रतिदिन अपतित रूप से 3 लाख हरिनाम करते थे तथा तुलसी की सेवा करते थे, अर्थात नित्य प्रति तुलसी को जल प्रदान करते थे, उनकी परिक्रमा तथा स्तुति आदि करते थे। परमार्थिक जीवन के आरंभ से ही विषयों के प्रति संपूर्ण रूप से उदासीन श्री हरिदास ठाकुर जीवन निर्वाह मात्र के लिए ब्राह्मणों के घर जाकर भिक्षा करते थे। देह यात्रा के लिए इस भोजन के अतिरिक्त किसी भी अन्य वस्तु के संग्रह के लिए वे तनिक भी प्रयास नहीं करते थे। उनका पूरा समय भजन करने में ही व्यतीत होता था। भजन में उनकी प्रगाढ़ निष्ठा, उनकी निष्किंचनता तथा उनकी वैष्णवता के कारण सभी लोग उनके प्रति बहुत श्रद्धा और सेवा की भावना रखते थे।